हेलो स्टूडेंट, हम पढ़े थे चैप्टर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। ओके, और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे लेंस सूत्र। ओके, अब ये लेंस सूत्र क्या है, तो हमें पता है जो कि हम लेंस के सामने जब किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, है ना, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात उसकी क्या बनती है, उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, है ना, वास्तविक आभासी इस तरह से। ठीक है, तो ये लेंस के सामने वस्तु की दूरी बदलने पर इधर किसकी दूरी भी बदल जाती है, प्रतिबिंब की दूरी भी बदलती है ना। अगर हम लेंस के सामने वस्तु हमने पढ़ा है, उसके किरण आरेख भी हमने देखे कि लेंस के सामने वस्तु को अलग अलग दूरियों पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न दूरियों पर बनता है। तो ये जो लेंस की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी है, ओके, सॉरी, ये वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की जो दूरी है ना, इसमें ये किस पर निर्भर करेगी, कहाँ रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये निर्भर करता है जो लेंस की फोकस दूरी पर। तो यहाँ हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो वस्तु की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, ये लेंस की फोकस दूरी पर निर्भर करेगी। तो इन तीनों में जो संबंध बताने वाला समीकरण है, ओके, ये तीनों में जो संबंध बताने वाला समीकरण है उसे हम लेंस का सूत्र कहते हैं। ओके, है ना। तो लेंस सूत्र क्या है, जो लेंस के सामने वस्तु की दूरी, लेंस से बने प्रतिबिंब की दूरी और उसकी फोकस दूरी में संबंध व्यक्त करता है, उस समीकरण को हम लेंस सूत्र कहते हैं। ओके ओके, लेंस सूत्र। तो ये हो गया तो 1/f = 1/v - 1/u। ओके, अब इसे हमें प्रूफ करना है ना। तो हम इसको प्रूफ कर रहे हैं पहले किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए, है ना। तो उत्तल लेंस के लिए हमने यहाँ पर उसका क्या दर्शा दिया है, किरण आरेख। ओके, अब किरण आरेख मतलब प्रतिबिंब का बनना हमने दर्शाया। तो प्रतिबिंब बनने के लिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, दो प्रकाशिक किरणें ली है। तो ये सामने लेंस, उत्तल लेंस मान लिया हमने, ठीक है, L, और ठीक है, इसके सामने हमने कोई वस्तु ए बी ली है। ठीक है, तो इस ए बी से चलने वाली दो किरणें, पहली जो कहाँ से जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, ये लेंस पर कहाँ टकरा रही है, बिंदु डी पर, हमने उसको नाम दे दिया डी। और अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है, फोकस से। हमें नियम मालूम है कि जो प्रकाश किरणें लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, अपवर्तन के पश्चात लेंस के फोकस से आएगी, द्वितीय फोकस से। हम यहाँ सिर्फ एफ लिखा है उसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर दूसरी किरण हमने जो ली, कहाँ से जा रही है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण बिना विचलित हुए जाती है, तो वो पतले लेंस के लिए हम बात कर रहे हैं, तो बिना विचलित हुए जाएगी इस तरह से। तो दोनों किरणें हम आगे चल के वास्तविक रूप से मिल जाएगी, प्रतिच्छेद करेगी, तो वहां वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा, तो जिसको हमने नाम दे दिया A', B'। ओके, तो ये हो गया उसका किरण आरेख। अब दूरियां जो हम लिख दे इसके द्वारा बनी हुई प्रतिबिंब इसकी, तो यहाँ पर जो है ना, इसके लिए भी चिन्ह परिपाटी वही रहेगी जो दर्पण के लिए और, है ना, अपवर्तक पृष्ठ के लिए हमने उपयोग की है ना। फिर जैसे इधर सारी दूरी जो कैसी होगी, नेगेटिव। इस डायरेक्शन में सभी दूरियों के चिन्ह कैसे लिए जाएंगे, पॉजिटिव। मुख्य अक्ष के ऊपर सभी, है ना, लंबाई दूरी पॉजिटिव, इधर नेगेटिव नीचे, है ना। तो ये इसमें भी, ठीक है, चिन्ह परिपाटी ध्यान में रखें। तो यहाँ पर ये लेंस से वस्तु की दूरी होगी, किससे दर्शाते वस्तु की दूरी को, u से, और इधर है तो ये -u हो जाएगी, ठीक है। फिर इधर ये प्रतिबिंब हो गया, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को दर्शाते हैं v से, इस और है तो पॉजिटिव, है ना, तो सिर्फ v लिखेंगे, ठीक है। फिर लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी, ये फोकस तक की दूरी जो है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं, और इसे दर्शाते हैं f से, और इधर माप रहे तो पॉजिटिव f रहेगी। और ध्यान देना जो सारी दूरियां, सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं, प्रकाशिक केंद्र से। हम चित्र में भले ही यहाँ सरफेस से दिखा रहे हो ऐसे, लेकिन आप ध्यान में रखो कि लेंस से सभी दूरियां जो मापी जाएगी वो उसके प्रकाशिक केंद्र से मापेगी, है ना। तो ये हो गया उसका किरण आरेख। अब ये वही पॉइंट्स हमने नीचे लिख दिए। तो जैसे L हो गया उत्तल लेंस, AB वस्तु, A', B' प्रतिबिंब, OB हो गया वस्तु की दूरी -u, है ना, OB' हो गया प्रतिबिंब की दूरी, V + V, और F हो गई फोकस दूरी, ठीक है। अब ये तो हो गया किरण आरेख। अब इसको जो सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, किसका उपयोग करेंगे, ठीक है,
समरूप त्रिभुज की कॉन्सेप्ट का जो समरूप त्रिभुज हमको पता है तो यहाँ पर जिनकी समरूप त्रिभुज की विशेषता क्या होती है, जिनकी सभी भुजाओं का अनुपात है ना, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ऐसे त्रिभुज को हम समरूप त्रिभुज बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा है कि लेंस के सामने जब हम वस्तु की दूरी बदलते हैं, ठीक है, जैसे है ना, लेंस के सामने हम वस्तु को रखते हैं ऐसे, तो इधर उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब बनेगा। अब लेंस की हम क्या बदल रहे हैं, दूरी बदल रहे हैं, है ना, ये दूरी बदल रहे हैं, ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी भी बदलेगी, ओके, मतलब ओके। और इधर लेंस वस्तु जब कहाँ जाएगी, लेंस से दूर जाएगी, आगे पीछे खिसकेगी, तो यहाँ पर उसके द्वारा जो, ठीक है, जो उसकी ऊंचाई बदलते हुए है ना, लेंस के सामने जब वस्तु इधर आगे पीछे खिसकेगी तो यहाँ पर किसकी हाइट भी बदलेगी, ठीक है, किसकी हाइट भी बदलेगी, ये प्रतिबिंब की हाइट भी बदलेगी। तो यहाँ पर इन दोनों से, वस्तु से, प्रतिबिंब से, यहाँ पर ज्यामितीय रूप से क्या बन रहे हैं, त्रिभुज बन रहे हैं। तो ये त्रिभुज को अगर हम देखें तो ये त्रिभुज समान कोणों को क्या कर रहे हैं, है ना, समान कोण से बने हुए, मतलब इसका भी ये कोण अल्फा है, इसका भी ये कोण अल्फा है, समझने के लिए ना, ये है ना, समझ में आ रहा है कौन से कोण है ये सम्मुख कोण है। तो इस वजह से ये समान कोणों को क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं, तो इसलिए इनसे जो त्रिभुज बनेंगे, ठीक है, वो सारे त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप त्रिभुज। ये समरूप क्यों हो गए उसका कारण बताया मैंने, है ना, तो ये समान कोण बता रहा है, ये समान कोण, ये दूरी और ये दूरी का अनुपात इसके अनुपात में बदलेगा, तो इसलिए इनसे बनने वाले त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो गए, है ना। ये कारण था जो, जैसे हम समरूप त्रिभुज क्यों मान लेते हैं तो उसका रीजन बताया, ओके, वैसे ठीक है। चलिए अब यहाँ पर तो हम समरूप त्रिभुज की कौन से यूज करेंगे, इसमें समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात लगाकर इस सूत्र का सिद्ध करेंगे। अब सबसे पहले बात, तो समरूप त्रिभुज जो कौन कौन से होंगे, है ना, कितने त्रिभुज यहाँ बन रहे हैं, तो ध्यान रखो, याद रखने के लिए बता रहा हूँ जो कि पहले दो त्रिभुज किससे बनते हुए याद रखो, प्रकाशिक केंद्र से। जो कौन बना रहा है, वस्तु और प्रतिबिंब, है ना, पहले दो समरूप त्रिभुज कौन से लेंगे हम, जो वस्तु और प्रतिबिंब बना रहा है, किसके साथ, प्रकाशिक केंद्र के साथ। ये दो हो गए, इसमें क्या लगाओगे, समरूप त्रिभुज के नियम, मतलब इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ये वाला, है ना। फिर अन्य दो और जो किससे बन रहे हैं, फोकस से, है ना, ये कौन बना रहा है, ए डैश बी डैश एफ और डी ओ एफ, तो ये 3 और ये 4 आ गए, क्या बन गए, यहाँ पे 4 त्रिभुज बन गए। तो इन 4 त्रिभुज में हम समरूप त्रिभुज की कॉन्सेप्ट लगाकर 2 समीकरण प्राप्त करेंगे, उससे सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं जो तो पहले कौन से त्रिभुज देखना है हमें, जो किससे बन रहे हैं, प्रकाशिक केंद्र से, वस्तु और कौन बना रहा है, प्रतिबिंब, है ना। तब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, समरूप त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पे कौन हो जाएगा, ये, है ना, पहला ए बी ओ तथा, है ना, समरूप त्रिभुज ए बी ओ तथा प्रतिबिंब से बना रहा है, ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ, ठीक है, ये हो गया। तो अब इसमें समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, ये नियम लगाएंगे हम, है ना। तो यहाँ पर मैं शब्दों में लिख देता हूँ जो, है ना, मतलब पहले त्रिभुज का लंब, है ना, और पहले त्रिभुज का आधार, मतलब 2 संगत भुजाएं कोई भी लेना है, ठीक है, बराबर होगा दूसरे त्रिभुज का लंब, है ना, दूसरा, फिर समान संगत भुजाएं लेंगे, दूसरे त्रिभुज का लंब, ओके, फिर दूसरे त्रिभुज का आधार, ठीक है, ऐसा, है ना। ये संगत भुजाओं का अनुपात, पहले का लंब और आधार का अनुपात दूसरे के लंब और आधार के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन अब हम इसे इस रूप में नहीं लिख रहे, तो थोड़ा सा क्या कर दें, इनका अगर त्रिगुण ये सब कर दे त्रिगुणा, तो क्या हो जाएगा, पहले त्रिभुज का लंब और बटे में यहाँ क्या लिख दो, है ना, यहाँ दूसरे त्रिभुज का लंब, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ओके, है ना। फिर दूसरे त्रिभुज का
यहाँ पर इधर क्या कर दो, पहले त्रिभुज का आधार और दूसरे त्रिभुज का आधार, इस रूप में भी लिख दिया हमने, ठीक है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, अब मान रख दे पहले त्रिभुज का लंब कौन है, ए बी, ठीक है ना, ये हो गया पहले कलम ए बी, दूसरे कलम ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, फिर पहले का आधार ये हो गया ओ बी, दूसरे का आधार ओ बी डैश, ओ बी अपॉन ओ बी डैश, इसको दे दिया समीकरण ए। फिर पुनः समरूप त्रिभुज, ठीक है, समरूप त्रिभुज। अब दो कौन से बताए थे, कौन कैसे याद रखना है, जो किसने बनाए हैं, फोकस से बने हैं, है ना, फोकस से बनने वाले हैं। जो कौन बना रहा है, ये तीसरा और चौथा, फोकस से कौन कौन से बनते दिख रहे हैं, ए डैश बी डैश एफ डी ओ एफ, तो इनको ले लेंगे समरूप त्रिभुज डी ओ एफ तथा ए डैश बी डैश एफ में, है ना, ये बन गया। अब यहाँ से सेम वही अनुपात, जो पहले कलम बटे दूसरे कलम, अब पहले कलम यहाँ कौन हो गया, पहला हमने इसको माना है डी ओ एफ को, है ना, तो इसमें कौन हो गया डी ओ, और दूसरे कलम ए डैश बी डैश, तो डी ओ ए डैश बी डैश, फिर दूसरे पहले का आधार, है ना, ये पहला है ओ एफ, ठीक है, बटे में दूसरे का आधार, दूसरा कौन है यहाँ ओ बी, सॉरी एफ बी डैश, क्या हो गया एफ बी डैश, ठीक है ना। अब यहां से आ रहा है यहां तक, ठीक है, चलिए अब ये डी ओ ज्यामितीय रूप से, ठीक है, ज्यामितीय रूप से या चित्र से हम ऐसा लिख सकते हैं, जो डीओ है वो किसके बराबर है, डीओ बराबर है ए बी के, ओके, तो डीओ बराबर ए बी, ठीक है, तो इसलिए हम डीओ को बदल देंगे ए बी से, डीओ के स्थान पर लिख देंगे ए बी, ये बन गया ए डैश बी डैश, फिर ओ एफ अपॉन में एफ बी डैश आ गया, ठीक है ना। अब यहां से जो ये इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब अगर हम समीकरण 1 और 2 को देखें, समीकरण 1 व 2 से, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसकी एलएचएस इसकी एलएचएस दोनों सेम, तो आरएचएस भी सेम होगी, तो फिर यहाँ पर पहले के आरएचएस ओ बी बटे ओ बी डैश बराबर होगी दूसरे के आरएचएस ओ एफ बी डैश, ठीक है, ये हो गया, है ना। अब हमारे पास मुझे देखना, हमें यहाँ इन सबके मान रखने हैं, ओ एफ ओ बी और इन सबके, लेकिन इसमें याद रखो कि हमारे पास मान सिर्फ किन भुजाओं का होगा, जो ओ से शुरू होती है, क्योंकि हम सारी दूरियां कहाँ से माप रहे होते हैं, है ना, प्रकाशिक केंद्र से। तो ध्यान समझने के लिए हमें किसका मान है, हमारे पास ओ बी का भी है, ओ बी डैश का भी, ओ एफ का भी, लेकिन हमारे पास किसका मान नहीं है, डायरेक्ट एफ बी डैश का, है ना, एफ बी डैश है हमारे पास यहीं पे, कहा नहीं है, ओ बी है, ओ बी डैश है, ओ एफ है, एफ बी डैश नहीं है, लेकिन हम उसको निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर ओ बी अपॉन ओ बी डैश, ओ एफ ही रहने दो, है ना, एफ बी डैश को क्या लिखा जा सकता है, तो यहाँ देखो ये ओ बी डैश माइनस कर दें हम किसको, ओ एफ को, है ना, आ रहा है ना यहाँ तक, जैसे ये है हमारे पास यहाँ तक है और यहाँ तक है, ठीक है, तो ये ओ बी में से ओ बी डैश में से माइनस कर दो किसको, ओ एफ को, तो क्या बच जाएगा एफ बी डैश, तो क्या हो गया यहाँ ओ बी माइनस ओ बी डैश माइनस ओ एफ, ठीक है, ओ बी डैश माइनस ओ एफ, ठीक। अब इनके मान रख दे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ बी का मान चलो यहाँ रख देते हैं, है ना, ओ बी कितना है हमारे पास, ओ बी मतलब ये सारी यहाँ से ओ बी माइनस यू, ठीक है, अपॉन में ओ बी डैश कितना है, ये है वी, ठीक है, फिर ओ एफ क्या है, फोकस दूरी, एफ है ओ इसका मान, फिर अगला है ओ बी डैश माइनस ओ एफ, तो ओ बी डैश कितना है वी माइनस एफ, ठीक है ना, वी माइनस एफ, वी माइनस एफ, ठीक।
अब यहाँ से तिर्यक गुणा कर दो गणितीय विधि है तो यहाँ से, तो फिर ये माइनस यू वी माइनस एफ इधर एफ वी, ठीक है। तिर्यक को इनका गुणा कर रहे हैं माइनस यू वी, ठीक है, फिर ये प्लस यू एफ फिर एफ वी, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इस रूप में लाना है इस समीकरण को, है ना। तो हम दोनों पक्षों में u v f से भाग देने पर, ठीक है, तो u v ये हो गया u v f इधर u v f इधर f v अपॉन में u v m, ठीक है। जो कैंसिल होगा वो लिख दो, कैंसिल होके जो बचेगा वो लिख दे जाए यहाँ पे, u v कैंसिल, यहाँ बचा 1/f, ठीक है। यहाँ u f और u f कैंसिल, क्या बचा 1/v, है ना। अब इधर क्या बचा, तो f v कैंसिल 1/u बचा, ठीक। अब इसे इस रूप में ला दो, 1f के फॉर्म में ला दो, तो 1/f ये 1/v, इसका इधर पक्षांतर कर रहे u का, तो इधर आके माइनस, और ये 1/f का इधर पक्षांतर कर रहे हैं इधर आके प्लस, ये आ गया हमारे पास लेंस सूत्र, है ना, की सिद्धता किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए। इसी तरफ जो हम इसको सिद्ध करेंगे किसके लिए, है ना, अवतल लेंस के लिए। चलिए इतना नोट कर लीजिए। ओके, चलिए बच्चों अब हम इसको प्रूव करते हैं अवतल लेंस के लिए, है ना। तो उसका किरण आरेख देखें, अवतल लेंस के लिए भी ये सूत्र रहेगा तो, ठीक है। हम इसे अब प्रूव करना है, तो किरण आरेख समझे पहले तो हमने लिया ऑब्जेक्ट, है ना, ये अवतल लेंस हमारा, उसका प्रकाशीय केंद्र O से दर्शा गया, उसके सामने कोई वस्तु रखी है AB, तो इससे चलने वाली दो किरणें हमने बताई। पहली मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये अपवर्तन के बाद ऐसे जाती है जैसे कहाँ से आती प्रतीत होती है हमें, लेंस के फोकस से, है ना। तो ये वाली किरण लेंस के फोकस पर मिलेगी अगर हम उसे पीछे बढ़ा रहे तो, ठीक है, ये वहां से आती प्रतीत होगी। दूसरी किरण है जो प्रकाशिक केंद्र से जा रही है, तो ये बिना विचलित हुए क्या होगी, उसी दिशा में चली जाएगी, है ना। तो इस किरण को पीछे बढ़ाने पर ये यहाँ पर दोनों किरणें प्रतिच्छेद करेंगी, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु पर, यहाँ a डैश b डैश। कैसा बनेगा, आभासी होगा, है ना, क्योंकि ये पीछे बढ़ाने पर बनता हुआ दिख रहा है हमें, यहाँ से आता हुआ प्रतीत हो रही है किरण आती हुई, तो ये आभासी प्रतिबिंब होगा और इसलिए वस्तु के सापेक्ष सीधा होगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका किरण आरेख, है ना। अब यहाँ जो जहां इसको प्रकाश किरण टकराई है लेंस को मुख्य अक्ष के समांतर वाली, उस बिंदु को हमने नाम दे दिया D, ठीक है ना। अब चलिए इससे भी जो दूरियां हैं उनको भी दर्शा दे, तो ठीक है, वस्तु की दूरी, है ना, कितनी होगी u, और इधर की ओर है तो -u, ठीक है। फिर प्रतिबिंब फोकस दूरी को दर्शा दे, ये फोकस दूरी, सारी दूरी हम जो कहां से माप लेंगे, प्रकाशिक केंद्र से, ये हो गई -v, ठीक है। फिर सॉरी फोकस दूरी है ना f, ठीक। फिर प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब कहाँ बना, a डैश b डैश पे, तो ये प्रतिबिंब की दूरी होगी, ये कितनी हो गई -v, मतलब सभी दूरियां इसमें इस बार नेगेटिव में होगी, ठीक है। ये सब हमने यहाँ पर ये लिखा है, प्रतिबिंब की दूरी भी किस में हो जाएगी, माइनस में, फोकस दूरी भी माइनस में, ठीक है। अब इस सेम मेथड जो यही, इसमें भी यही विधि रहेगी बिल्कुल, इसलिए हमने इसको मिटाया नहीं है, थोड़े से चिन्ह बदलेंगे बस, बाकी सेम लगभग सेम विधि रहेगी ना। चलिए तो इसमें भी हम दो समरूप त्रिभुज वाले नियम लगाएंगे। समरूप त्रिभुज कौन से लिए हमने पहले, तो वस्तु से बनने वाले, तो वस्तु और प्रतिबिंब बना रहे हैं किससे, प्रकाशिक केंद्र से। तो पहला हो गया ABO A डैश B डैश O, है ना, ABO A डैश B डैश O। फिर सेम वही नियम, पहले त्रिभुज का लंब, दूसरे का लंब, पहले का आधार बटे दूसरे का आधार, तो पहले का लंब कौन हो गया यहाँ पर AB, दूसरे का लंब हो गया A डैश B डैश। फिर पहले का आधार हो गया यहाँ पर OB बटे दूसरे का आधार हो गया OB डैश, ठीक है। फिर समरूप त्रिभुज, पुनः समरूप त्रिभुज DOF, अब फोकस से जो बन रहा है DOF A डैश B डैश F में, है ना। फिर इसमें भी वही पहले कलम, है ना, DO बटे दूसरे कलम A डैश B डैश। फिर
पहले का आधार OF बटे दूसरे का आधार OB डैश ओ सॉरी क्या हो जाएगा, पहला ये है हमारा, दूसरा कौन है यहाँ DOF और A डैश B डैश F में इस बार, है ना। अब इसमें पहले का लम्ब हो गया DO, दूसरे का लम्ब हो गया A डैश B डैश, फिर पहले का आधार हो गया OF, दूसरे का आधार हो गया FB डैश, है ना ये, ठीक। अब ज्यामितीय रूप से यहाँ पर भी जो DO बराबर होगा AB के, BO बराबर होगा AB के, ठीक है ना। तो फिर DO के स्थान पर हमने क्या लिख दिया AB, फिर ये हमारा बन गया समीकरण 2। यहाँ तक सेम है, कोई चेंज नहीं आया है समीकरण में। अब इनके तुलना करते हैं हम, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने में, तो राइट हैंड साइड इनकी सेम हो जाएगी, OB बटे OB डैश बराबर हो जाएगा OF अपॉन FB डैश, है ना। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज आएगा, ठीक है। हमें OB डैश इनके मान तो नहीं बदल रखने हैं डायरेक्ट। अब किसका मान नहीं होगा हमारे पास, FB डैश का, ये वाला, है ना। FB डैश नहीं होगा तो कैसे निकाल सकते हैं आप, OF माइनस कर दो OF में से किसको, OB डैश को, OF माइनस OB डैश, ये OF माइनस OB डैश क्या बच जाएगा AB, है ना, FB डैश। तो OF माइनस OB डैश, मतलब जो बड़ी साइड है उसमें से छोटी को, OF माइनस OB डैश, बड़ी में से छोटी साइड को माइनस कर दो, ओके। अब यहाँ पर फिर इनके वैल्यू रखें, OB कितना है, OB आ गया, तो यहाँ पर माइनस U, ठीक है, और ये माइनस U, फिर बटे में OB डैश कितना है माइनस V, ठीक है, इधर माइनस U बटे माइनस V, फिर OF की वैल्यू क्या होगी माइनस F। चलो हम इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं, तो इधर कंफ्यूज होगी ना, तो चिन्ह बदलते जाएंगे। तो हम यहाँ पर OF कितना है माइनस F, फिर OF माइनस F माइनस, और OB डैश कितना है माइनस V, ठीक है, इस प्रकार। अब यहाँ से ये U ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ये बचा U बटे V, इधर माइनस F, ठीक है, ये हो गया माइनस F, U इसको क्या कर दिया प्लस, है ना, माइनस माइनस प्लस, ठीक। अब फिर से तिर्यक गुणा कर दे, तो ये हो जाएगा U F प्लस B, ओके, इंटू में माइनस तो इक्वल में माइनस FB, ये आ गया। अब इसका गुणा कर रहे हो अंदर, तो ये हो जाएगा UF प्लस UV, है ना, UF प्लस UV, फिर माइनस FV, है ना। अब ये गुणा के रूप में है, इसे भाग के रूप में लाने के लिए हम UVF से भाग दे देते हैं, है ना, इस रूप में लाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, उपरोक्त समीकरण में दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर, है ना, सेम विधि रहेगी जो, बस थोड़े से चिन्ह में चेंज आएगा भाग देने पर, ओके। तो कितना होगा ये माइनस UF बटे में UVF प्लस UV, इसके बटे में भी UVF, फिर इधर इक्वल माइनस FV, फिर इसके बटे में भी UVF, ठीक है। अब जो माइनस हो रहा है उसको कर दो, यहाँ माइनस UF, यहाँ माइनस 1/V बचेगा, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, U और F कैंसिल, यहाँ पर UV कैंसिल, यहाँ बचा 1/F, इधर माइनस FV कैंसिल, माइनस 1/U बचेगा, है ना। फिर ये 1/B का पक्षांतर कर दो इधर, तो ये 1/F इसका पक्षांतर कर दिया, इधर आके ये प्लस हो जाएगा, तो 1/V और माइनस 1/U, ये आ गया हमारे पास लेंस सूत्र, ठीक है ना। ध्यान रखना जो है ना, लेंस सूत्र और लेंस निर्माता सूत्र दोनों सूत्र अलग अलग हैं, हमें, है ना, वहाँ कंफ्यूज नहीं होना। लेंस निर्माता सूत्र क्या है, ठीक है, लेंस निर्माता सूत्र हमने पढ़ा, ये 1/F इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, है ना। दोनों में अंतर ध्यान रहे, इसलिए मैंने यहाँ एक बार लिख दिया है ना। तो लेंस निर्माता सूत्र अलग ये वाला, और लेंस सूत्र अलग है, ओके, ये है ना जो, ठीक है। लेंस निर्माता सूत्र फोकस दूरी वक्रता त्रिज्याओं में संबंध बताता है, लेंस सूत्र फोकस दूरी वस्तु की दूरी प्रतिबिंब दूरी में संबंध बताता है ना। तो यहाँ पर अंतर ध्यान रखना, ठीक है, बिल्कुल दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, सुनने में एक जैसे ही लगते हैं, ओके।
तो अब है ना, ये रहा जो लेंस सूत्र का निगमन है ना, उत्तल और उत्तल लेंस के लिए। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न में जो बोर्ड एग्जाम में इसमें पूछा जाता है। तो इसका प्रश्न क्या बनता है कि लेंस सूत्र लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो सूत्र भी 1/m को याद होना चाहिए ना। और फिर या तो सूत्र लिख कर दे देगा और बोलेगा सिद्ध कीजिए 1/f 1/v, ये ऐसा दिखा जाएगा है ना। एक तरह का प्रश्न और बनेगा, ऐसा बोल देगा किसी लेंस के लिए फोकस दूरी f है, वस्तु की दूरी u है, प्रतिबिंब की दूरी v है। तो इन तीनों में संबंध बताने वाले समीकरण को समीकरण का निगमन कीजिए, है ना। मतलब लेंस सूत्र नहीं बोलेगा, वो डायरेक्ट क्या बोलेगा कि किसी लेंस के लिए फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u है, प्रतिबिंब की दूरी v है, तो इनमें संबंध बताने वाले समीकरण का निगमन कीजिए। तो हमको समझ जाना है कि किसका संबंध पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है वो, लेंस सूत्र। तो प्रश्न भी जो ध्यान में रखिए किस तरह से बनते हैं ना। तो बताया आपको मैंने, इस तरह से प्रश्न बनेंगे ना, तो आप इसको नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। चलिए